राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भगवान ने कहा कि हे गरुड़, भाई जिसका औलाद ना हो तो उसका श्राद्ध कैसे करे, और मासिक श्राद्ध कैसे करे, और साल में कैसे करें, अगर पति पत्नी साथ मरे तो उनका पिंडदान कैसे करें। तो आगे सुने क्या कह रहे हैं भगवान गरुड़ को। भगवान ने कहा, हे पक्षी, वर्ष के पर्यंत प्रेत से संबंधित जो भी क्रिया की जाए उसके नाम और गोत्र के सहित विद्वान व्यक्ति ही करे, और पिंडी सहित कर देने पर भोजन, दान, पददान, अन्य जो भी कुछ दान करे वो व्यक्ति का नाम लेकर उसके दान के उद्देश्य से ही दान करना चाहिए। वर्ष भर के लिए अन्न और जल की संख्या निर्धारण करके ब्राह्मण को प्रदान करे। पिंड दान देने के पश्चात यथाशक्ति वर्ष भर के लिए उपयोगी समस्त सामग्रियां भी दान दे जो मृतक को पसंद हो। ऐसा होने पर मृतक व्यक्ति दिव्य देह धारण करके विमान द्वारा सुखपूर्वक यमलोक चला जाता है। अगर उसके मनोवांछित जो उसको पसंद है जीते जी अगर वो सारी वस्तुएं दान दी जाए तो व्यक्ति विमान द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में चला जाता है। पिता के जीवित रहने के कारण मृत पुत्र का पिता के साथ पिंडीकरण नहीं हो सकता, अर्थात उसका पिंडीकरण पितामह आदि के साथ मतलब दादा के साथ हो सकता है। और ऐसे ही अगर पति के जीवित होने पर स्त्रियों का पिंडीकरण उसकी सास के साथ हो सकता है। पति की मृत्यु हो जाने के बाद चौथे दिन जो पतिव्रता स्त्री अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देती है उसका वर्ष भर में कर्म पति की क्रिया के ही दिन करना चाहिए। जिस दिन पति की बरसों दिन ही बोलें गामा मैं तो भाई साल भर में, तो उस दिन ही पति की स्त्री की करनी चाहिए। पुत्र उत्पत्ति के पहले पति के गोत्र वाली होती है और पुत्र उत्पत्ति के बाद वह पिता के गोत्र में आ जाती है। पुत्री का उस कन्या को कहते हैं जिस कन्या का पिता विवाह के समय जमाई से यह तय कर लेता है कि इस कन्या से जो पुत्र होगा वह मेरा होगा। जो जिसका भाई ना होंगे ना और वो अपने मायके में अपने द्योते ने बसा ले है नाना, तो ये बात उसकी है भाई। जिस की पुत्री का बेटा हुआ और वो जमाई का बोल दिया कि भाई ये मेरा होगा इस कन्या का पुत्र। यदि स्त्री अपने पति के साथ अग्नि में आरोहण करती है तो उसके पति के साथ समस्त क्रिया करनी चाहिए, किंतु उसी तिथि में पुत्र को उसका श्राद्ध अलग रूप से करना चाहिए। अगर पति पत्नी साथ मर दे तो उनका अलग अलग, भाई ऐसा नहीं है भाई एक ही वो करे, तो अलग अलग करना चाहिए। यदि पति पत्नी पुत्र रहित हैं तो वो दोनों एक ही दिन मर जाते हैं तो उनका दाह संस्कार एक ही चिता पर होता है, तो उन दोनों के श्राद्ध को अलग अलग करना चाहिए। किंतु मेरे देवर दुरानी एक के दिन मरे थे। हमारे घर का लेंटर टूट गया था, नया मकान बनाया था, तो मैं एक के चिता में करे थे तो उनका खर श्राद्ध तो हम भाई अलग बामणी ना रोटी खाना भोजन करवावा और अलग उसने करवावे। तो किंतु पत्नी का पति के साथ ही होगा। यदि पति के साथ पत्नी का पिंड दान अलग अलग होता है तो उस पिंड दान से वह दंपत्ति पाप लिप्त नहीं होता। यह मेरा सत्य वचन है। भगवान ने गरुड़ से कहा कि ये मेरा सत्य वचन है, अगर उनका अलग अलग किया जाए तो वे पाप में लिप्त नहीं होते। यदि पति पत्नी दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार होता है और उन दोनों के लिए एक ही साथ पाक बनाया जाता है, किंतु पिंड दान अलग अलग होना चाहिए। एकादशा को 11वें दिन और साल भर में और षोडश प्रेत श्राद्ध, दान, पददान और जो महादान है उन्हें पति पत्नी का वर्ष पर्यंत अलग अलग ही करना चाहिए। भाई आप बरसों दी बोला गामा में जो उस दिन साल भर में अलग अलग करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत को चिरकालीन संतृप्ति हो जाती है। भाई बहुत लंबे तक भाई उसकी तृप्ति हो जाए है। एक गोत्र से संबंधित एक साथ मरे हुए स्त्री अथवा पुरुष से संबंध कृत्य में आहुति की वेदी एक ही होनी चाहिए, किंतु होम अलग अलग होना चाहिए। पति एवं पत्नी का एक साथ मरण होने पर उनका एकादशा का श्राद्ध एवं उनके निमित्त पिंडदान भोजन अलग अलग होगा, पर पाक की व्यवस्था एक ही होगी। यह विधान केवल पति पत्नी के एक साथ मरण में ही है, अन्य किसी के मरण में यह ऐसा विधान नहीं है। पुत्र माता पिता के लिए एक ही पाक में यथाविधित श्राद्ध करता है। विकीरा अन्न और
पिंडदान अलग अलग करने चाहिए भाई। जो हम और भाई वस्तु और वो अन्नदान करें उसका पिंडदान अलग अलग करने चाहिए। इसी विधि का पालन तीर्थ, पितरपक्ष अथवा चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी होना चाहिए। जब स्त्री अपने मृत पति के साथ अग्नि में जलती है तो अग्नि उसके शरीर को अवश्य जला देती है, किंतु आत्मा को कष्ट नहीं दे पाती। जिस प्रकार अग्नि में प्रज्वलित धातुओं का मात्र मल ही जलता है, उसी प्रकार अमृत के समान अग्नि में प्रविष्ट हुई नारी का शरीर दग्ध होता है। पुरुष शुद्ध होकर दिव्य देहधारी हो जाता है, जिसके कारण वह खोलता हुआ तेल, देखते हुए लोह और अग्नि में कदापि नहीं जलता। इसी प्रकार पति के साथ चिता में जली हुई स्त्री का भी कभी जला हुआ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतरात्मा मरे हुए पति की अंतरात्मा से मिलकर एक हो जाती है। तो जो सती बोलते थे ना पहले भाई सती हो जाए है, तो अगर वो जिंदी भाई एक उसमें जल जाए तो उसको कभी भी जड़ा हुआ नहीं मानना चाहिए। इसमें न्यू का भगवान ने तो यदि स्त्री पति का साथ छोड़ के अयंतर अपने प्राणों का परित्याग करती है तो वह पति लोक में तब तक नहीं पहुंच पाती जब तक प्रलय नहीं हो जाता। धन दौलत से युक्त माता पिता को छोड़कर जो स्त्री अपने मरे हुए पति का अनुगमन करती है वह चिरकाल तक सुख भोग करती है। वह पति संयुक्त नारी उस स्वर्ग में 3.5 करोड़ दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में रहकर अंत में महती प्रीति प्राप्त करके ऐश्वर्य संपन्न कुल में उत्पन्न होती है। धर्म पूर्वक विवाहिता जो स्त्री यदि पति संगति नहीं करती, जो जन्म जन्मांतर तक दुशीला और अप्रियवादिनी होती है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की अनुगामिनी हो जाती है, वह अन्य जन्मों में चमगादड़, छिपकली, गोहनी तथा द्विमुखी सर्पणी होती है, 2 मुख वाली सर्पणी होती है। इसलिए स्त्री को मन, वाणी और कर्म इन सभी के द्वारा प्रयत्न पूर्वक अपने मृत या जीवित पति की सेवा करनी चाहिए। पति के जीवित रहते हुए अथवा उसके मरने पर जो स्त्री व्यभिचार करती है, गलत व्यवहार करती है, वह अनेक जन्मों तक वैधव जीवन प्राप्त करती है और दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता। देवता और पितरों को श्रद्धापूर्वक जो कुछ दिया जाता है उसका समग्र फल उसके पति की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्त्री को पति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो कहने का भाव यूँ है भाई जो भी मरे हैं उनका श्राद्ध, दान, पुण्य बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। भाई जो भी चीज़ उन्हें पसंद है भाई महीने में भाई कभी कभी पंडित को या गरीबों को, जो भी बतेरे गरीब हुए हैं भाई उनको दे देना चाहिए। तो भाई मरे हुए इंसान को खुशी मिलती है, तो दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और जो स्त्री जीवित है उसने भी अपने पति की सेवा भगवान को साक्षी मानकर बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे मन वचन से सेवा करनी चाहिए। राधे राधे।